ये मेरा सबसे बड़ा जादू है। चैनल पे राब्ता करें जिनकी शादी होने वाली है, ये गंवारों के लिए। सब आप बहुत पैसे वाला था। इस तरह के आइटम्स मैंने जितनी बड़ी तादाद में परफॉर्म किए हैं, क्या आपने किसी को उसका चौथाई भी करते हुए नहीं, देखा? बाहर से मैं नहीं मंगा सकता, नहीं बहुत मंगा महंगे सकता। हैं। इतने पैसे थोड़ी थे, ये मेरे इन हाथों ने बनाए हैं, जबकि मैं कारपेंटर नहीं हूँ। आरी, हथौड़ी, रेती, कील, गिलू से शुरू की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पानी में मैं अभी 3.25 मिनट रहा हूँ। मैजिक में पैसे की एक हद तक की अहमियत है, तो बच्चे भी मतलब जानते होते हैं। हाँ बिल्कुल। लोगों ने रिवील किया है। मेरा वाकई मैजिक से जो है ना ओरिजिनल वाला प्यार है। हर मैजिक के बॉक्स में मेरा खून लगा हुआ है, खून बहने लगता है, और मैं जिस वक्त काम कर रहा होता हूँ, जो पिलाई है, जो कुछ भी, मैं उस पर वो अपना खून सारा तो मवाली वाला जो मेरे पिक्चर देखी थी मवाली नहीं था, जुआरी था। मवाली नहीं था, पिक्चर ऐसा ही लग रही थी इसमें, मैंने देखा था। चले मवाली से। वो टाइम था ना सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, उनकी गुड्डी बहुत उड़ी हुई थी। मैंने कहा मैं भी अपने साथ खान लगा के देखता हूँ, हमारी गुड्डी उड़ती है नहीं उड़ती। आप ऐसी ट्रिक सिखाएं जैसी हमारी अब्दुल अजीज भाई सिखाते हैं, कि आप उसको परफॉर्म भी तो कर सको ना। किसी के पास भी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सर माइंड रीडर ये प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि जैसे उनके पास कोई खास बात है। पीर फकीर भी मैजिक में ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। तावीज गरम कर दिया, जिस्म से तावीज निकाल दिया। अरे नहीं भाई, आप पानी के टैंक में बंद हो, जंजीरें हथकड़ियों में जकड़े हुए, ऊपर किसी ने दरवाजा बंद करके ताले लगा दिए, आप अपनी चौकड़ी भूल जाओगे। ये मेरा शैतानी मुराकबा है। मैं अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा था। बिल्कुल सही बात। और मेरे बच्चे भी थे, और मेरा एक छोटा सा बेटा था जो मुझे अल्लाह पाक ने 3 गुड़ियों के बाद दिया था। तो जिसे मैं छोड़ के जब जा रहा था, तो मुझे एहसास हो रहा था मैं कोई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहा, क्योंकि मैं एक स्टंट करने जा रहा हूँ जिसका टीचर कोई नहीं है। वही खुशी के दिन है, वही खुशी के दिन है। जब वो आइटम हो गया तो उससे ज्यादा खुशी क्या होगी। 10 लाख में जीत गया वो। मुझे अनवर मकसूद साहब और मुइन अख्तर साहब खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, बेरोज सवारी और साजिद हसन, स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिल रहा है। 10 लाख रुपए और ट्रॉफी मिल रही है। देखो मैं कैसा हो गया, एकदम मेरे अंदर से बच्चा बाहर आ गया। तो देखें, आप भले मैजिशियन है, मैं भी मुनव्वर खान हूँ। अब आप जब एक कार्ड को टच करोगे, वो सबसे अलग हो जाएगा। एक कार्ड बदल जाना चाहिए। एक दफा हो चुका है, कह रहे बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे टच भी नहीं कर रहा, रखने के बाद टच किया भी नहीं था। जरा चेक करें, ये तो चेंज नहीं हो गया है। ये दिखाए जरा, ये लीजिए भाई। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है ये आपके चैनल पे हम सिखा भी देंगे। इसे बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इसका राज भी बताऊंगा तो ज्यादा हम इसको चेक वेक के करने के चक्कर में नहीं पड़ते। एब्राकैब्रा, किली किली। तो व्यूअर्स, ये सीखना है, बिल्कुल सीखना है कि नहीं। तो ये आपके नाज़रीन के लिए गिफ्ट है, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी ट्रिक्स सिखाते हैं। अच्छा काम करें, अच्छी सी ड्रेसिंग रखें, आइटम्स को साफ सुथरा रखें, अपने काम में निखार लाएं। वहाँ पे टिकटॉक पे जाके ठुमक को लाइक शेयर कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और हमें कोई नहीं कर रहा, जबकि फील्ड एक ही है। अल्लाह, रात को सोता ही कब हूँ मैं, और हमारा अप्रूव किया नहीं किया, करे ना करे फिर अपलोड होगी। ये बताएं कि एक अच्छा मैजिक शो करने के लिए क्या जरूरी होता है? देखें, एक मैजिशियन आर्टिस्ट होता है, ठीक है ना। और आर्टिस्ट जो है ना, वो सिर्फ अपनी सलाहियतों को बेहतर कर सकता है, लेकिन उसमें वो सलाहियत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक सिंगर है, तो देखें, वो सिंगर बेसिकली पैदाइशी होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसके दिल में, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं उनमें सिंगर छुपा हुआ होता है, उनको सारी जिंदगी नहीं पता होता। हाँ। वो अपने जो भी काम करते हैं वैसे लाइफ सारे लोग कोई शू पॉलिश करता है, क्या करता है, आवाज इनकी इतनी अच्छी होती है, जबरदस्त, ठीक है। उसका ध्यान भी नहीं होता कि मैं ये काम सीखूं, ना उसको मौके मिलते हैं, ना वो उस जानिब जा पाता है। तो बेसिकली वो चीज अंदर होती है, आपको तो सिर्फ उसे निखारना होता है। तो मैजिक हो, डांसर हो, कॉमेडियन हो, सिंगर हो, जगलर हो, एक्रोबैट्स करने वाला हो, कोई भी हो, वो चीज सबसे पहले तो उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसको जो है ना आगे बढ़ेगा, वो सीखेगा तो, वरना तो नहीं। जबरदस्ती का गेम नहीं है। तो मैजिक के अंदर भी देखें ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्या आपकी बोल चाल जो है वो रवानी वाली है, फिर ये कि क्या आप जोक्स भी कर सकते हो स्टेज पे। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो अगर आप म्यूजिक पे परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या आपका चेहरा ऐसा है जो
बगैर बातों के बातें करें, हाँ एक्सप्रेशंस डिलीवर करें। करते हैं अब जो लोग म्यूजिक पे हाँ। करते हैं तो आप देखें वो अपने चेहरे से बातें करते हैं, कब अपने चेहरे पे हैरत लानी है, कब अपने चेहरे पे सस्पेंस लाना है कि अब कुछ होने वाला है, कब अपने चेहरे पे वो वाला अंदाज लाना है कि देखो मैंने क्या कर दिखाया, अब तालियां बजाओ, क्योंकि वो तो खुद नहीं बोल रहा, उसका चेहरा सारी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो उसके अंदर है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बात है। ये बताएं कि भाभी को जब आप बनाते हैं तो क्या सॉन्ग सुना के आप बनाते हैं जब नाराज होती है, या मैजिक दिखा के मनाते हैं उसको? मुझे याद ही नहीं मैंने कभी मनाया। अच्छा, नाराज नहीं होती? मैं ही नाराज होता हूँ। अच्छा, उल्टा है यानी कि यहाँ पे आपका। ये मेरा सबसे बड़ा जादू है, ये मेरा सबसे बड़ा जादू है। इसके लिए मुझसे पर्सनल पे राब्ता करें जिनकी शादी होने वाली है। इसके लिए मैं 1 घंटे का आपसे जूम पे क्लास लूंगा आपकी, और जो मैंने बातें कही हैं मतलब उस वक्त कहूंगा वो सब अगर आपने गिरा से बांध ली ना तो मेरी तरह मनाना नहीं पड़ेगा, बस हमेशा आपको ही मनाया जाएगा। ये तो फिर मुझे भी क्लास लेनी पड़ेगी। अरे आप लेट हो गए, ये कंवारों के लिए। कंवारों के लिए? हाँ, क्योंकि आप वो जो शुरू के मामला थे ना सब गुजर गए। यार ये मुझे बताओ मनोज साहब, आपके लिए काफी म्यूजिशियन से सुना है कि अगर किसी से जिक्र करे ना आपका तो वो बोलते हैं कि यार उसका बाप बहुत पैसे वाला था, स्टील मिल में था, गवर्नमेंट की जॉब थी, ये थी, उसके पास पैसा बहुत था, इसीलिए उसने एल्यूशन बना लिए, ये बना लिए, इसीलिए वो आगे निकल गया। तो क्या ये बात सही? देखिए माली तौर पे आसूदा हाल होना ये एक बेनिफिट है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मैं अब एक सवाल करता हूँ, वो अजीज भाई आप भी जानते हैं। बिल्कुल। मेरा पूरा कैरियर आपके सामने, मैं अपनी वीडियोस आपको भेजता हूँ। बिल्कुल। अपने दिल से बताएं कि हाथ की सफाई वाले आइटम, जैसे अभी मैंने ताश वाला आइटम किया, बिल्कुल इस तरह के आइटम्स मैंने जितनी बड़ी तादाद में परफॉर्म किए हैं, क्या आपने किसी को उसका चौथाई भी करते हुए देखा? जितने मेरे आइटम्स हैं बड़े, वो सारे आइटम्स पाकिस्तान मेड हैं। पहली बात, बाहर से मैं नहीं मंगा सकता, बहुत महंगे हैं, 10-10 हज़ार डॉलर, 12-12 हज़ार डॉलर, 8-8 हज़ार डॉलर। सस्तों की भी बात करो तो 1.5-2 हज़ार डॉलर मामूली बात है। तो मैं तो एक भी नहीं अफोर्ड कर सकता, इतने पैसे थोड़ी थे। मुनासिब पैसे, मुनासिब खुशहाल फैमिली, लेकिन मेरे पास जितने आपने इल्यूजन्स देखे हैं ये मेरे इन हाथों ने बनाए हैं, जबकि मैं कारपेंटर नहीं हूँ। बिल्कुल। तो जब मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, आरी, हथौड़ी, रेती, कील, गिलू से, अच्छा ये सारे काम किए? सब मैंने बनाए। अच्छा, मैंने जो खतरनाक स्टंट्स भी किए हैं, बिल्कुल। उनमें क्या पैसा? अब एक चीज है, शुरू की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पानी में मैं अभी 2.25 मिनट रहा हूँ, बिल्कुल, लाइव ऑडियंस के सामने, कोई पर्दा नहीं, कुछ भी नहीं, तो कोई रह के दिखाए ना, करे ना, तो ये एक्सक्यूजेस हैं। मैजिक में पैसे की एक हद तक की अहमियत है, उसके बाद नहीं है। मैजिक में आपको सामान वगैरह खरीदने के लिए मैजिक पैसे वगैरह चाहिए, लेकिन अब तो सामान वाला मैजिक तो बच्चे भी मतलब जानते होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लोगों ने रिवील किए हुए। अब तो हाथ की सफाई वाले आइटम चलते हैं, कितने मैजिशियन हैं जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल। अभी भी वही डब्बे वगैरह लेके चल रहे हैं, वो डब्बे बने बनाए, बस डब्बे सामान लेके। तो ये एक्सक्यूजेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वाकई मैजिक से जो है ना ओरिजिनल वाला प्यार है। हर मैजिक के बॉक्स में मेरा खून लगा हुआ है। खुद बनाया? नहीं, ओरिजिनल खून लगा हुआ है, क्योंकि हर इल्यूजन बनाते हुए, क्योंकि मैं ओरिजिनल कारपेंटर तो नहीं हूँ ना, मेरा हाथ कटता है, कुछ ना कुछ होता है, खून बहने लगता है, और मैं जिस वक्त काम कर रहा होता हूँ, जो पिलाई है, जो कुछ भी, मैं उस पर वो अपना खून सारा, बिल्कुल। और ये मेरा समझ लो एक वो भी है, टोटका समझ लो कि अब बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सब इल्यूजन में मेरा खून शामिल है। सियासत में कोई ड्रामा बन रहा हो तो पाकिस्तान की सियासत है, तो उसमें अगर आप कोई किरदार करना चाहें तो किस पे करोगे? बिलावल भुट्टो हो गया, नवाज शरीफ हो गया, मैं एक्टिंग में फेल हो जाऊंगा ना, मैं एक्टिंग में फेल हो जाऊंगा। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं ना जुमले याद नहीं कर सकता। ये मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट है। अभी मैंने वैसे रिसेंटली ना एक ड्रामे में काम किया है, और एक बात बताऊं, तो मवाली वाला जो मेरे पिक्चर मवाली नहीं था, जुआरी था। पिक्चर ऐसा ही लग रही थी उसमें, मैंने देखा था। चले मवाली सही, वो भी वैसा ही था, तावीज़ पहने हुए, काजल लगा हुआ है, सामने के बटन खोले हुए, शेव बड़ी भी है। वो क्या ड्रामा था? वो ड्रामा था, अभी मेरे ख्याल से ऑन एयर होने वाला है। मुझे नहीं पता आपका ये पॉडकास्ट कब आ जाएगा ऑन एयर, ये पहले आएगा या ड्रामा ऑन एयर होगा, लेकिन अभी मुझे ये भी नहीं पता कौन से चैनल पे चलेगा। बेसिकली उसमें एक जुआरी दिखाना था जो लोगों से कार्ड्स की शार्पिंग करके जीत जाता है। तो अब उसके लिए तो उनको कोई सांप चाहिए थे ना, जिनके हाथों में ताश के पत्ते जुआरियों की तरह चल रहे हो। तो वो साहब जो थे, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके साथ मैंने GTV में मॉर्निंग शोज किए मैं उनके साथ। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की, मुनव्वर यार एक्टिंग के लिए आ जाओ।
ड्रामे की, तो मैंने फिर हाँ कर दी। मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस होगा, कौन सा लंबा चौड़ा करेक्टर है, 2-4 हाँ, जुमले होंगे बोल दूंगा, बाकी तो ताश ही चलाने ना। लेकिन प्रॉपर एक्टिंग जिसमें लंबे लंबे सीन हो, 3-4 एक्टर हो साथ में, याद भी रखना हो कि इसके बाद मुझे बोलना है और ये बोलना है, वो सब मेरे बस की बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपका पहला शो था, मैजिक के वाले से पहला प्रोग्राम था, वो आपको क्यों मिला और उससे आपको कितनी शोहरत मिली? जो मैंने पहला कमर्शियल शो किया था ना, जिसमें स्टेज के आर्टिस्ट, मशहूर आर्टिस्ट मौजूद थे, जैसे अली मोहम्मद ताजी, मरहूम कव्वाल, ये है मैं कदा, यहाँ रेंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, बड़ी मशहूर गज़ल है उनकी, तो ये भी थे और भी कमर्शियल आर्टिस्ट थे। उसमें मैंने परफॉर्म करने के 1000 रुपये अपनी जेब से दिए थे। अच्छा। और बड़ी रकम थी उस वक्त, 1000 रुपये उस वक्त इतनी रकम थी कि समझ लें एक जो नॉर्मल टाइप का अनस्किल्ड बंदा जो है ना, वो समझ लें पूरे महीने काम करने के 1000 से 1500 के दरमियान पैसे लेता था। तो 1000 से 1500 एक हेल्पर टाइप के शख्स की पूरे महीने की सैलरी थी। बिल्कुल हेल्पर टाइप के, बिल्कुल जो बेसिक लेवल का। तो मैंने 1000 रुपये अपनी जेब से दिए थे उसमें परफॉर्म करने के लिए। तो अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि मैजिक का कितना पैशन था। वो मैजिशियंस जो बोलते हैं कि मैं पैसे के बल पे आगे बढ़ गया, उन्होंने बताया उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया होगा कि अपनी जेब से भी पैसे दे रहे हो कि यार एक बड़े शो पे, बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिले। मैजिक की दुनिया में आपको इल्यूशनिस्ट मुनव्वर खान के नाम से जाना जाता है, और आपकी अपनी ज़िंदगी में, फैमिली में कोई और नाम है आपका या यही नाम है आपका? देखें मेरा नाम तो मुनव्वर हुसैन है। मुनव्वर हुसैन? हाँ। और स्टेज नेम जो है मेरा, जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना, हाँ, अब दिलीप कुमार साहब का नाम तो यूसुफ था ना, अगर मैं सही, मेरी मेमोरी सही काम कर रही है, ठीक है ना। नदीम साहब का कुछ और नाम है, बेग साहब कहलाते हैं, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह से मेरा नाम मैंने ज्यादा चेंज तो नहीं किया, बस मुनव्वर हुसैन से मुनव्वर खान रख लिया। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर खान स्टेज नेम। अच्छा, आपने खुद रखा है? वो टाइम था ना, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, उनकी गुड्डी बहुत उड़ी हुई थी। मैंने कहा मैं भी अपने साथ खान लगा के देखता हूँ, हमारी गुड्डी उड़ती है नहीं उड़ती, और इतनी उड़ी माशाल्लाह। अब जो है लोगों ने मैजिक सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पैसे दे रहा होता है, वीडियो चल जाती है तो अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो जाता है। लेकिन अब इसमें ना देखें वक्त बदल जाता है, जब वक्त बदल जाता है तो हमें वक्त के लिहाज से चलना होता है। तो अब जो वक्त चल रहा है उसमें मैजिक सिखाने को मैं बुरा नहीं समझता बेसिकली, लेकिन उसमें आपका रास्ता क्या है? रास्ता ये होना चाहिए कि आप ऐसी ट्रिक सिखाएं जैसी हमारी अब्दुल अजीज भाई सिखाते हैं, कि आप उसको परफॉर्म भी तो कर सको ना, आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, चीजें आपको आसपास मिल जाए। अगर कुछ बनाना है तो वो इतना मुश्किल ना हो, कैंची उठाई, कागज उठाया और बना लिया, ठीक है ना, ग्लू लिया और बन गया। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ये तो नहीं ना कि अब एक चीज है वो प्रॉपर मैजिक की बनी हुई कोई चीज है, डाई से बनी हुई है, कोई कंपनी उसको जो है बेच रही है और मैजिशियंस के लिए बेच रही है, और मैजिशियंस उसको अच्छी खासे पैसे देके खरीद रहे हैं। अब वो एक आया शख्स, इसने खरीदा हुआ, उसने देख लिया कि यार इसको रिवील कर दो, इसकी कीमत तो निकल जाएगी, इतने व्यूज तो आ जाएंगे। अब उसने उसको रिवील कर दिया। अब बताएं एक ऐसी चीज कि जो ऑडियंस देखे, राज तो उसको पता चल जाए, लेकिन वो बना ना सके, उसको कर ना सके, तो फायदा क्या? और सारी दुनिया में जिन मैजिशियंस ने वो आइटम खरीदा होगा, वो बेचारे सब कहेंगे देखो यार हमने $100 का ये आइटम खरीदा था, मट्टी हो गया, ठीक है ना। अब वो कहीं खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा हो और एक बच्चा बोलते हैं अंकल अंकल वो यूं है, वो बेचारे का दिल वहीं पे छोटा सा हो जाए। और जो अच्छा फिर जो कंपनी उस आइटम को बना रही है, उसने बेचारी ने डाई वगैरह बनाई होगी उसकी। अब एक आइटम है, हो सकता है 6 तो उसकी डाइयां बनी हो, तब वो जाके वो पूरा बन के जुड़ के बनता हो, असम्बल होता हो, तो वो तो उसका पता नहीं कितना खर्चा हुआ है कि उसको कम से कम 5000 पीस बेचने के बाद तो उसके पैसे पूरे होते हैं। और आपने वो आइटम अभी लॉन्च हुआ है और अभी के अभी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, जो मैजिक कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी, चीजें बनाना बंद कर देंगी। तो इसलिए आप वो रास्ता चुने कि अगर आप बता रहे हैं तो आपका सामने वाला अगर दिलचस्पी रखता है मैजिक के फन से, तो वो उसको सीख के परफॉर्म भी कर सके। ऐसी चीजें हरगिज मत बताएं जो कॉस्टली होती हैं और जो गैजेट्स में आती हैं, जो इस तरह से बनी हुई होती है कि लोग देखें और सिर्फ राज तो पता चल जाए, लेकिन वो उनके किसी काम का ना, वो ना बताएं। ये बताएं कि मैजिक, इल्यूशन, मेंटलिज्म, जगलिंग में क्या फर्क है? जगलिंग तो चीज ही अलग है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, उसमें तो सिंपल महारत है, ठीक है ना। तो जगलिंग तो एक साइड पे हो गया। मैजिक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मैजिक में बेसिकली
मैजिक का मीन्स ये है कि जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं वो सब मैजिक में आ जाती हैं। ब्रांचेस क्या है, जैसे मैंने अभी आपके सामने कार्ड मैजिक किया, ये क्लोजअप का था, स्टेज पे तो किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन स्टेज पे हम जो ट्रिक्स करते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ बैठ के नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि वो स्टेज की ट्रिक है, ठीक है ना। आप दूर हो, करीब से तो आपको दिख ही जाएगा कबूतर कहाँ छुपा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, खाना क्या बना हुआ था, करीब से वो दिख जाएगा। इसी तरह से जो ग्रैंड इल्यूजन्स होते हैं वो बेसिकली बड़े बॉक्सेस, कैबिनेट्स होते हैं, वो लार्जर ऑडियंस के लिए होते हैं कि आपके सामने 5000 अफराद भी मौजूद हैं तो आप उनके सामने परफॉर्म कर लोगे, वो दिखाई देगा। एक लड़की, अब आप रस्सी के 2 पीस कर रहे हैं, ये स्टेज मैजिक है, स्टेज मैजिक। लेकिन अगर आप किसी गर्ल के 2 पीस कर रहे हैं तो ये तो ग्रैंड इल्यूजन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये है मैजिक की कैटेगरी में। इसी तरह से माइंड रीडिंग भी आती है। तो माइंड रीडिंग में होता ही है कि आमतौर पे मैजिशियंस जो होते हैं वो बज़ाहिर दिखा रहे होते हैं कि उनको वो अपनी थॉट्स किसी के जहन पे पहुंचा सकते हैं, या उनकी थॉट्स रीड कर सकते हैं, या उनके जहन को कंट्रोल कर सकते हैं, या आने वाले फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो ये माइंड रीडिंग में आ जाता है सब कुछ। लेकिन होता ये मैजिक का ही है, यानी सारा काम बेसिक ट्रिक पे ही है। हाँ, किसी के पास भी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। लेकिन माइंड रीडर्स के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? माइंड रीडर्स वाला प्रॉब्लम है, मैं जिससे चिढ़ता भी हूँ, वो ये कि अक्सर माइंड रीडर ये प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि जैसे उनके पास कोई खास बात है बिल्कुल, क्योंकि वो माइंड के साथ खेल रहे होते हैं ना लोगों के। तो मुझे ये बात पसंद नहीं है, और मैं इसलिए आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि जो माइंड रीडर्स भी होते हैं वो हमारी तरह मैजिशियंस ही होते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि जैसे मैजिशियंस में ख़राब मैजिशियंस भी होते हैं, पीर फकीर भी मैजिक में ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, तावीज़ गर्म कर दिया, जिस्म से तावीज़ निकाल दिया, धागा तोड़ दिया, दोबारा जोड़ दिया। हमारे ऑफिस में बंदा है, कह रहा यार ये क्यों कर रहा है मैजिक, बाबा बन जाओ, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, बैठेंगे कहीं पे कमाएंगे। अच्छा, आपकी आवाज में कोई सॉन्ग सुनना चाहता। अरे नहीं भाई, आपने खुद बोला कि शुरू में मैंने मौसीकी पे काम किया, मौसीकी सीखी है शुरू में, फिर मैजिक में आया हूँ मैं। तो यार ऐसा जरूर नहीं करो, गाना गवाने का बोल रहे हैं। नहीं, पहले से बोल देते ना, जहन बन जाता। अच्छा, और क्या। और मैं तो गाऊंगा भी ऐसा अजीबो गरीब गाना के बस क्या बताऊं आपको। व्यूअर्स स्क्रीन छोड़ देंगे। स्क्रीन छोड़ देंगे, बल्कि कहेंगे भी ये क्या कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। स्टेज पे तो पता नहीं कैसी बातें करते हैं, गाते भी क्या कर रहे हैं। चलो सुना देता हूँ। हाँ सुना दीजिए। निकले मैं खार ये कहते हुए मैं खाने से, चुपके चुपके से कहा शीशों ने पैमानों से, क्षमा बोली बसद अंदाज ये परवानों से, बातें होने लगी दीवानों से। शेख मैं खाने में आने को मुसलमान आया, काश मैं खाने से निकले तो मुसलमान निकले। ये मैं कदा यहाँ रिंग है, यहाँ सबका साथी इमाम है। अच्छा, अब मैं बताऊँ, ये मुझे याद क्यों है। मैं पानी के टैंक में जब बंद होता हूँ ना, तो उस वक्त ना पूरी दुनिया से लाताल्लुक होना होता है। आप पानी के टैंक में बंद हो, जंजीरें हथकड़ियों में जकड़े हुए हो, ऊपर किसी ने दरवाजा बंद करके ताले लगा दिए, तो घबराहट कैसे छुपानी है? अब सारा कंट्रोल तो माइंड का है। आप भले से जैसे पानी में रह लेते हो 2.5 मिनट 3 मिनट प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन जब आप हथकड़ियों में होगे और ऊपर से ताला बंद होगा और सामने 2000 लोग होंगे, आप अपनी चौकड़ी भूल जाओगे। और निकालेगा कौन? ताले तो खोलने में भी टाइम लगेगा, और 5 छूट गया, ताले जब तक खुलेंगे आप खुल चुके होगे। तो मैं, पता है, मैंने ये पूरी याद की हुई है, काफी लंबी है ना। अब मैं पानी में जाता हूँ, ये गाने लग जाता हूँ। 3 मिनट कहाँ गए पता ही नहीं चलता। ये मेरा शैतानी मुराकबा है। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, सही है आपकी, इतनी भी नहीं है। अभी खराब हो रही है, गले में थोड़ी खराश सी भी आई हुई है, क्योंकि मैं 1.5 घंटे का शो अभी पोर्टलैंड में करके आपके पास आया हूँ। हाँ, जिंदगी में ऊंच नीच तो आती रहती है, तो सबसे मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था, और सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा कौन सा था आपकी जिंदगी में? सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन लम्हा यार, जब मैं वो कंपटीशन था ना ARY का, जिसमें मैं जीता था, पाकिस्तान गॉट टैलेंट, तो जब वो मैं दीगर जो मुकाबले में फाइनल तक पहुंचे थे उन लोगों के साथ जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था ना, और सामने जजेस आपस में मशवरे कर रहे थे और हम लोग खड़े हुए थे स्टेज पे, यार वो बड़ा मुश्किल वक्त था। उसका एक एक सेकंड इंतहाई मुश्किल था। और
मुझे लग रहा था मैं टकरा के गिर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो काफी देर लगा दी थी उन्होंने आपस में मशवरे होते होते। मेरा दिल कह रहा था कि मुनव्वर आप विनर हो, लेकिन उसके बावजूद मीडिया तो फिर मीडिया है, और आपको भी मीडिया का पता है तो मीडिया कुछ भी कर सकता है, सही है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार एंड में कोई बेईमानी वेईमानी ना हो जाए और मैं हार जाऊं। तो एक तो ये भी वक्त था, दूसरी बात ये कि वो दिन इंतहाई मुश्किल तरीन दिन था। तो उसके मुतालिक तो हम बाकायदा जो है ना इस प्रोग्राम के हवाले से एक अलग निशिस्त रख सकते हैं। लेकिन वो दिन पता है कैसा दिन था, मैं सिर्फ उस दिन की बता रहा हूँ कि उस दिन जो हमारी सुजुकी थी जिसमें हम अपना सामान लेके आते जाते थे, वो डैमेज होते होते इस पोजीशन पे जा चुकी थी कि मेरा भाई ड्राइव कर रहा होता था और मैं पैसेंजर सीट पे सीट हटा के, वहीं पे होता है ना उसका रेडिएटर, तो मैं सीट हटा के सुजुकी में पानी की बोतलें भरी हुई होती थी हमारे पास, और ना रेडिएटर में ना पानी की धार बोतल से बनाई हुई और बैठा हुआ, क्योंकि रेडिएटर चौक हो चुका था, जा भी रहा है घूम भी रहा है अंदर और गिर भी रहा है, और मैं ऐसे बना के बैठा हुआ हूँ धार। जैसे ये बोतल खत्म हुई ढकना लगाया फेंका, दूसरी बोतल पर ढकना लगाया, फिर धार बना के बैठा हुआ हूँ, मामूली धार। फिर ये खत्म हुई, रखा 6 बोतलें होती थी कम से कम, 4 खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी पेट्रोल पंप मिले वहां पे गाड़ी रोक देनी है। फिर उसके बाद तो ये तो गाड़ी की हालत थी, चारों टायर ऐसे थे कि मामूली पंक्चर हो चुके थे उसमें। और सुबह उठ के जैसे ही निकल रहे होते थे ना, तो सबसे पहले हवा भरवाते थे, फिर दोपहर में हवा भरवाते थे, फिर रात को आते वक्त आखिरी स्टेशन जो पड़ता था ना उस पर भी हवा भरवा के खड़ी करते थे। तो सुबह फिर दोबारा टायर आधे आधे हुए होते थे, फौरन घर से ही निकलते सबसे पहले, फिर टायर पंक्चर लगवाने का भी टाइम नहीं था। और मेरी दादी इतनी बीमार हुई थी कि वो सीसीयू में एडमिट थी, सीसीयू में एडमिट थी, और डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था। और मुझे जैसे अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए घर से अगर 2 बजे निकलना था, तो उस दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे, आप ये समझ लें कि 10 बजे या 11 बजे ही बोल दिया कि तुम लोग घर से चले जाओ। ये फाइनल का दिन था। क्यों उन्होंने बोला? इसलिए बोला कि मेरी दादी की कभी भी इतला आ सकती थी कि वो वफात पा गई, और मेरे लिए भी इंतहाई दिन अहम था कि मैं इतने बड़े कंपटीशन के, मैं और मेरा भाई फाइनल में पहुंचे। तो वालिद साहब ने कहा बेटा घर से चले जाओ, क्योंकि अगर रिपोर्ट आ जाती है तो घर से नहीं निकल सकोगे, फिर मोहल्लेदार आने लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम लोग घर से बेटा चले जाओ। तो अब आप सोचें वो दिन कितना मुश्किल होगा, इससे क्या मुश्किल हो सकता है। और एक दिन वो भी बहुत मुश्किल था जब मैं क्रेन से उल्टा लटका हुआ था, मेरे ऊपर वो शिकंजा था और रस्सी जल रही थी। वो बहुत मुश्किल तरीन दिन था। क्यों? क्योंकि वो मैं अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा था। बिल्कुल सही बात। और मेरे बच्चे भी थे, और मेरा एक छोटा सा बेटा था जो मुझे अल्लाह पाक ने 3 गुड़ियाओं के बाद दिया था। तो जिसे मैं छोड़ के जब जा रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था मैं कोई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहा, क्योंकि मैं एक स्टंट करने जा रहा हूँ जिसका टीचर कोई नहीं है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। अब नहीं, बस अपनी मदद आपके तहत करने जा रहे हो आप, और उसकी रिहर्सल भी नहीं करी प्रॉपर, क्योंकि आपने स्ट्रेट जैकेट से निकलना, उल्टे लटक के पैरों को खोलना, एक हाथ से लटक के एक हाथ खोलना, एक हाथ से लटक के एक हाथ से खोलना, ये सब तो किया हुआ है, लेकिन आपने ये काम कभी उस पंजे के नीचे लटक के नहीं किया। आपने तो छत से डोरी बांध के किया ये काम। जिस दिन क्रेन आई और वो शिकंजा उस पे लगा, फिर उसके नीचे जब मैं बंधा, तो ये सब पहली बार हो रहा था। अच्छा, तो कितना मुश्किल होगा। और जब उसने लेके मुझे 25 फुट की हाइट पे गया होगा और मेरा सर नीचे, और मैं जब जमीन को देख रहा हूँ तो कैसी लग रही होगी। और मुझे पता है 2 मिनट 13 सेकंड से पहले ये सब कर लेना है, नहीं हुआ तो मौत ही मौत नजर आ रही है। सोचे कैसा दिन होगा। तो मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल दिन आए, और वही खुशी के दिन है, वही खुशी के दिन है। जब वो आइटम हो गया तो उससे ज्यादा खुशी क्या होगी। 10 लाख में जीत गया मुझे अनवर मकसूद साहब और मुइन अख्तर साहब खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, बेरोज सफारी और साजिद हसन स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिल रहा है, मुइन अख्तर साहब से, अनवर मकसूद साहब से, बेरोज सफारी और साजिद हसन से, और सारी ऑडियंस से अभी 10 लाख रुपए और ट्रॉफी मिल रही है। तो उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो खुशी और गम का मिलाप क्या है। देखो मैं कैसा हो गया, एकदम मेरे अंदर से बच्चा बाहर आ गया। हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाएंगे मैजिक में? क्या दिखाऊंगा? बातें बहुत हो गई, अब मैजिक हो जाए। सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी बेचैन हो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आजकल मैं ना वैसे थोड़ा सा माइंड रीडिंग वगैरह वाले आइटम्स जरा करने लगा हूँ ना। करता तो मैं बहुत पहले था, हाँ, जब कोई नहीं करता था, जब भी करता था, ठीक है, लेकिन अभी करने लगा हूँ, ठीक है, दोबारा से प्रोफेशनली। तो व्यूअर्स, मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है, ठीक है,
ठीक है। आप इनमें से जो आपको कार्ड अच्छा लगे, रंग से, सूरत से, नंबर से या पिक्चर से, उसे टच कीजिए। ठीक है, ये सारे कार्ड्स डिफरेंट हैं, कोई भी कार्ड एक टच कर दीजिए जस्ट। अजीज भाई आप मैजिशियन हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने जो कार्ड टच किया है ये वो कार्ड है जो मेरी मर्जी थी। हाँ अच्छा, नहीं, मैं साबित करूंगा ना। साबित करेंगे। तो ये देखें, इन्होंने इस कार्ड को टच किया और मैंने ये अलग रख दिया। बाकी के कोई भी कार्ड अगर आप टच करते ना तो उनकी बैक होनी थी रेड, रेड, उनकी बैक होनी थी रेड, रेड, उनकी बैक होनी थी रेड, रेड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ये कार्ड वो वाहिद कार्ड है जो मैंने इन तमाम कार्ड्स में अलग रखा था। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे ब्लू डेक पड़ी हुई है, ब्लू डेक पड़ी हुई है, बिल्कुल। ये कार्ड इस गड्डी से लिया गया था। वाहिद ये कार्ड है जो ब्लू गड्डी का है, सारे के सारे कार्ड रेड कार्ड से लिए। तो देखें, आप भले मैजिशियन है, मैं भी मुनव्वर खान हूँ, मैं एक मैजिशियन का माइंड भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है ना। अच्छा जी, अब गड्डी मौजूद है तो थोड़ा गड्डी के साथ भी कुछ किया जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स एक कंप्लीट पैक, और मैं आपको मुकम्मल तौर पर चॉइस दूंगा कि जब आपका दिल चाहे ये सारे कार्ड्स जो बिल्कुल डिफरेंट है ना, मैं आपके सामने जब फैलाऊं तो कोई भी एक कार्ड टच कर दें। ठीक है, तो लीजिए जनाब, कोई भी एक कार्ड टच कर दीजिए। अच्छा, यही है ना। देखिए ये कार्ड अलग है यहाँ पे। बाकी सारे ही अलग है, ऐसा नहीं है कि कोई चालाकी हो। आपने ये पसंद किया है, इसके बाद वाला कार्ड भी अलग है, लेकिन आपको इतना करना है कि ये कार्ड लीजिए जो आपने पसंद किया, यही है ना। और कैमरे में दिखा दें, मुझे मत दिखाइए। हो चुका। रख दीजिएगा। हाँ रख दीजिए। अच्छा, अब पता है क्या करना है। आपने पहले एक कार्ड को टच किया था, वो सबसे अलग था। अब आप जब एक कार्ड को टच करोगे वो सबसे अलग हो जाएगा। हाँ, 4 फिंगर ऐसे कीजिए और ऐसे गड्डी को टच कर दीजिए। यह आपके टच करने का सिर्फ एक कार्ड पे असर पड़ा है। अच्छा, हाँ, जो आपने पसंद किया है। तो व्यूअर अब इसमें एक कार्ड बदल जाना चाहिए, एक कार्ड बदल जाना चाहिए। इन सारे बिलू में एक कार्ड को बदल जाना चाहिए था, और ये सारे अभी तक बिलू है। ठीक है, अब ये कार्ड मुझे नहीं पता कि आपने किसको पसंद किया था। आवाम को तो पता है और आपको पता है, मुझे नहीं पता। पहली दफा बताइए कौन सा था। हार्ट। अच्छा, पहचान लेंगे। हाँ, यही था। हाँ, यही था भी, बस यही था। अच्छा, अक्सर इस पे लोगों को यकीन नहीं आता, कहते हैं दोबारा करो। तो एक काम करें, कहीं भी स्टॉप करें, स्टॉप। ये कार्ड आप देख लीजिए। ठीक है व्यूअर्स, आप भी देख लीजिए। क्या आपको यकीन है दोबारा टच करने से ये दोबारा बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल। हालांकि एक दफा हो भी चुका है, देखो एक दफा हो चुका है, कह रहे बिल्कुल भी नहीं हो भी सकता है। आपने पता है 2 बातें कर दी। मनोहर खान के साथ बैठे हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, तो टच कीजिए और ये देखिए, एक कार्ड हमारा इसमें से, तो ये यहाँ पे हमारा कार्ड नहीं आया। टच कीजिएगा दोबारा। हाँ, तो ये एक कार्ड इसमें, आपका कार्ड कौन सा था? वो 6, चिड़िया का 6। ये बेचारा चेंज हो गया। ये चेंज हो गया, जिसको हमने शुरू से नहीं चेंज किया। मैं इसे टच भी नहीं कर रहा, रखने के बाद टच किया भी नहीं था। जरा चेक करें, ये तो चेंज नहीं हो गया है। ये दिखाए जरा, ये लीजिए भाई। ये बेचारा दोबारा चेंज हो गया। बिल्कुल। आजकल के जो म्यूजिशियंस हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज से पहले मैं एक ट्रिक परफॉर्म करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, ये आपके चैनल पे हम सिखा भी देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ ना। अब ये देखिए जनाब, ये एक अदद रस्सी है। ठीक है, वैसे बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इसका राज भी बताऊंगा तो ज्यादा हम इसको चेक वेक के करने के चक्कर में नहीं पड़ते। तो अब मैंने ये इस तरह से रख दी। सही है। एक ये दूसरी रस्सी ली। ठीक है, और इसे भी यहाँ पे इस तरह से रख दिया। सबसे खास बात यह कि आपको इसके सिरे दिखाई देते रहेंगे। बिल्कुल, ये सिरे दिखाई देते रहेंगे। और मैं इस रुमाल से इसको कवर करता हूँ
और सिरे इसके दिखाई देते रहेंगे, उसी पोजीशन में मैं इनको कोशिश करूंगा कि लिंक कर दूं आपस में। इम्पॉसिबल है ना? हाँ बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन है। एब्राकैब्रा, किली किली। थोड़े से, अरे देखें सिरों पे नजर है आपकी या नहीं? बिल्कुल है। थोड़ा सा हिल रहे हैं ना, इसलिए हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे हिसाब से हो गए। हो गए। हाँ, सिरे देखें वहीं पे वहीं रहेंगे। पे बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल हो गए। ये आपस में बिल्कुल लिंक है, 100% लिंक है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये सीखना है। बिल्कुल सीखना है, क्यों नहीं सीखना? सिखाने पे खांसी क्यों आ गई? रुक जाता हूँ। चले सिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं यही काम रुमाल के बगैर करूंगा, ठीक है? तो इसमें बेसिकली ये आपने रस्सी रखी और ये दूसरी रस्सी रख दी। अब फर्स्ट कर लें, रुमाल रखा हुआ है, लेकिन रुमाल इस तरह से रखना है, याद रहे कि सिरे शुरू से आखिर तक दिखाई देते रहे, ठीक है? ये वाली जगह कवर हो जाए। अभी मैं रुमाल हटा देता हूँ क्योंकि हम सिखा रहे हैं। अब आपको ये करना है, ये लिया इसके साथ रख के अंडर कवर ही इसको वापस भी वहां कर दिया। अच्छा, वापस वहां करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ जुदा किया और इसको यहाँ जुदा करके ऐसे कर दिया। अब ये क्या हो गया, दरमियान में एक राउंड, और यहाँ पे ये लिंक भी है, ठीक है? लेकिन दूर से सिरे ऐसे ही दिखाई देंगे। अब आपका रुमाल इस वक्त इस पोजीशन में था, जब आप ये कर चुके हैं, इस पोजीशन में था, सिरे दिखाई दे रहे हैं। अब अपने रुमाल को सिर्फ इतना सा हटाएं ताकि लोग ये देख लें कि सिरे लिंक हो चुके हैं, ठीक है? और उनको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि ये सेपरेट है। अब आप इसको रुमाल समेत जैसे ही उठाएंगे ना, वो पीछे से रस्सियां खुद ही जुदा हो जाएंगी, ऑटोमेटिक अपने वजन की वजह से जुदा हो जाएंगी। तो आपने ये खींचा, रुमाल को भी ड्रॉप कर दिया और ये ऐसे ही रहे। तो ये आपके नाजरीन के लिए गिफ्ट है, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाते हैं, तो मैंने आपके लिए ये ट्रिक सिखाने के लिए रखी। अब कोई मैसेज होगा मैजिशियंस के लिए? मैजिशियंस के लिए मैसेज ये है कि आपको ये वीडियो जल्दी अपलोड करनी है, आप भी मैजिशियन हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब आप मैजिक करते हैं ना, तो आप मैजिक इंडस्ट्री के एम्बेसडर होते हैं, सफीर होते हैं। अच्छा काम करें, अच्छी सी ड्रेसिंग रखें, आइटम्स को साफ सुथरा रखें, अपने काम में निखार लाएं। पहले तो फिर भी हम लोग ये कह सकते थे कि भाई वो कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, मैजिक के आइटम्स बहुत महंगे। अब तो ये सारी बातें बिल्कुल पसे पुश चली गई। अब मैजिक की ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं, चाइना मैदान में आ गया है, सस्ते सस्ते गैजेट्स मिल जाते हैं जो पहले बहुत महंगे होते थे। अमेरिकन मैड, यूके मैड, ठीक है ना, वो बहुत महंगे होते हैं, अब वो सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि आपको ट्रिक्स भी आराम से मिल जाती हैं, ऐसी ट्रिक्स भी मिल जाती हैं जो थोड़े से खर्चे से घर में तैयार हो जाए। तो इसलिए अब आपके पास बहाना कोई नहीं अच्छा बनने के लिए, ठीक है ना? तो अपने काम में निखार लाएं और बेहतर से बेहतर काम करें। और मेरी चीज़ों को लाइक कमेंट कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। मैं मैजिक में इतनी मेहनत करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग नहीं करते हो ना, एक दुख सा होता है कि देखो यार ये पता नहीं कैसे मैजिशियन है, वहाँ पे टिकटॉक पे जाके ठुमक को लाइक शेयर कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और हमें कोई नहीं कर रहा, जबकि फील्ड एक ही है। या तो मेरा तुम्हारे से कोई मुकाबला हो, अब मेरा एक तो मुकाबला भी नहीं आपसे कोई, है ना? या तो एक बात हो ना, बराबर के मैजिशियन हो और दोनों की लड़ाई होती हो, टक्कर होती हो, क्लाइंट्स के मामले में मसला होता हो, आपने 2 लाख की कोटेशन दी, मैंने 1.5 लाख में काम पकड़ दिया आपने। अब मेरी फील्ड ही अलग है। देखो, मैं बर्थडे पार्टीज और स्कूल शोज वगैरह फन फेयर्स तो करता ही नहीं हूँ। अब आपकी फील्ड का अगर कोई लीडर है तो आपको उससे मोहब्बत होनी चाहिए, अगर आपको अपने काम से मोहब्बत। बिल्कुल। आखिरी सवाल, रात को सोने से पहले आप 3 काम क्या करते हैं? अल्लाह, रात को सोता ही कब हूँ? मैं सोता ही फजर के बाद हूँ। अच्छा, हाँ, फजर के बाद सोने से पहले क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑफ करता हूँ। कंप्यूटर ऑफ करता हूँ और उसके अलावा क्या कहते हैं, मोबाइल का डेटा ऑफ करता हूँ। यही है, सभी यही करते हो तकरीबन, खासकर जो। और तीसरा काम वो है जो करना तो चाहिए, कभी कभी भूल जाता हूँ, ब्रश। अच्छा, क्यों झूठ बोलूं यार, देखो जो सच बात है वही बोलनी चाहिए ना। हाँ, तो ये काम है मेरे।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना बड़ा टाइम दिया, हमें टाइम निकाला हमारे लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी मेरे लिए बहुत टाइम निकाला, मेरी वीडियो एडिट की आपने, जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। अब वो अपलोड होगी, 1 महीने से ज्यादा हो गया उस वीडियो को, अब उसका टाइम आया अपलोड होने का। वैसे अपलोड अभी भी नहीं होगी, अभी हम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को देंगे, फिर वो बताएंगे कि उन्होंने रिकॉर्ड हमारा अप्रूव किया नहीं किया, करे ना करे, फिर अपलोड होगी। जी दोस्तों, तो आज का शो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको हमारा शो ये पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि हम प्रोग्राम में और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या आपके लिए हम कर सकते हैं, प्रोग्राम में क्या दिखा सकते हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आज का इंटरव्यू मुनव्वर खान साहब का आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मैजिशियन अब्दुल अजीज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।